ईरानी सफ़ीर ने इस मीटिंग के बाद जनाब मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के बाद ये कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपने अड्डे नहीं देगा अमेरिका को। इंटेलिजेंस मोसाद का ऑफिस है उसको हिट किया है और साथ में उसके हॉस्पिटल था वो भी इसमें हिट हुआ है, जिसको अब नेतन्याहू ये वजह बना के कह रहा है कि जी मैंने पूरे ईरान में अब हमले करने हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सुल्तान ताहिर। फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने आज अनाउंस कर दिया कि हम ईरान के ऊपर डायरेक्ट हमला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ये डिसीजन आता है एक दिन के बाद जो उनकी मुलाकात होती है अनप्रेसिडेंटेड हिस्टोरिक विद जनरल आसिम मुनीर। इसके बाद काफ़ी सारी स्पेकुलेशन अपनी जगह के ऊपर, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही माइंड मेकअप कर चुके हैं कि मैंने ईरान को डायरेक्ट अटैक करना है। इसराइल बगल बच्चा ऑलरेडी जो है एक वीक से अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर, उसकी न्यूक्लियर साइट्स पे, उसकी मिलिट्री साइट्स पे एंड द रेजिडेंशियल एरियाज़ के ऊपर भी। ईरान भी जवाबन सो फार तकरीबन 500 के करीब जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल दाग चुका है ईरान के अंदर, जिसमें से काफ़ी सारे मैनेज टू क्रॉस इनटू आयरन डोम और अंदर जाके हिट किए हैं। और आज सोमसो आप इसका ये मामला देखें कि एक जो है इनका इंटेलिजेंस मोसाद का ऑफिस है उसको हिट किया है और साथ में उसके हॉस्पिटल था वो भी इसमें हिट हुआ है, जिसको अब नेतन्याहू ये वजह बना के कह रहा है कि जी मैंने पूरे ईरान में अब हमले करने हैं। वेल सी, जिस तरह से चीज़ें आगे चल रही हैं सबके सामने ही हैं। और चूँकि इसराइल डरा हुआ है, अमेरिका डरा हुआ है कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स ईरान ने बना लिए तो वो इसराइल नहीं बचेगा फ्यूचर में, तो इसको पहले रोकना है। उसके लिए हमें पूरे ईरान में तबाही लानी भी पड़ी तो हम लाएंगे। बैक टू दैट जनरल आसिम मुनीर मीटिंग, उसके बाद जो ट्रंप ने 2-3 बातें बड़ी सिग्निफिकेंट की हैं। एक तो वही कि पाकिस्तान के अंदर द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन जनरल आसिम मुनीर थे, जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने बात की कि इंडिया के साथ जो लड़ाई चल रही है वो बंद कर दी जाए, सीज फायर। और इंडिया में मोदी, तो इंटरेस्टिंगली इंडिया के आर्मी चीफ का जिक्र नहीं किया। उसने कहा कि दीज टू आर द मोस्ट पावरफुल गाइज इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। शहबाज शरीफ साहब को तो मेरा ख्याल है इसके बाद वैसे ही रूटीन में इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इससे ज़्यादा उनकी हो नहीं सकती। ट्रंप की जो स्टेटमेंट आई है ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मेरा ख्याल है कि वो शहबाज शरीफ उसको बिल्कुल पढ़ना भी नहीं चाहेंगे। बहुत ज़्यादा उसको पढ़ने के बाद उनको अपनी बेइज्जती महसूस होगी, इंसल्ट महसूस होगी। तो लेकिन नेवर माइंड, वो कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात है। फ़िलहाल ही इज़ द सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो एज लॉन्ग चीज़ें चल रही हैं तो चलने दीजिए। इसमें भारत में सफ़े मातम है। मोदी जो है या मोदी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको नहीं समझ आ रही थी। वो पूरे का पूरा उनका मीडिया जनरल आसिम मुनीर को टारगेट कर रहा था, लेकिन दूसरी जानिब जंग भी पाकिस्तान से हारे, जनरल आसिम मुनीर से हारे और एवेंचुअली जो है अब फर्दर इज़्ज़त मिली अमेरिका में, क्योंकि आसिम मुनीर साहब जो हैं गोना बी द फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान जिनको इस कैपेसिटी में 1-on-1 जो है वाइट हाउस में कोई भी यूएस प्रेसिडेंट ने इतना टाइम दिया है या मिले हैं। इससे पहले इस तरह नहीं है। जनरल ज़िया भी, लेकिन वो डिक्टेटर थे और हेड ऑफ द स्टेट थे। जनरल आसिम मुनीर इज़न्ट द हेड ऑफ द स्टेट, सिर्फ आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल की पोजीशन पे या इस कैपेसिटी में वो जाके मिले हैं। ग्रेट ऑनर फॉर हिम, फॉर द कंट्री एज वेल। इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर इंडिया के साथ जो हुआ है या जो हमने किया है, पैरेलल पीटीआई भी अब इसको सारे को लेके पीटीआई वेरी डिस्टर्ब, उनको नहीं समझ आ रही कि हम, क्योंकि पूरी कैंपेन उन्होंने जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ अमेरिका के दौरे पे की, लेकिन उसका कुछ बना नहीं। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्ट करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स डायस्पोरा पाकिस्तानी इन यूएस उसने स्पेंड किए। व्हाट हैपन एट द एंड ऑफ द डे, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्टेड, लेकिन नेवर टॉक्ड अबाउट इमरान खान। सब इस पे नज़रें थी जब जनरल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग चल रही थी कि शायद इमरान का जिक्र आ जाए। पूरी नज़रें थी पीटीआई वालों की इस मीटिंग के ऊपर, लेकिन कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया फ्रॉम द इवन वाइट हाउस स्पोक्स पर्सन और ISPR की तरफ से तो आना ही नहीं था। ऑफ कोर्स इट वाजंट, तो कोई इमरान खान का जिक्र नहीं हुआ। सो पीटीआई को भी रीविजिट इट्स स्ट्रैटेजी, जो एक ही आयरन वॉल को वो अपना
सर मार मार के, बैंक कर कर के, स्लैम कर कर के लहू लुहान कर लिया उन्होंने अपने आप को पिछले 3 सालों में। दे नीड टू रिविजिट देयर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और पॉलिटिकल कार्ड खेलें इंस्टेड के जाके सिर्फ और सिर्फ GHQ के गेट के पर ही स्लैम करते रहें। और पॉलिटिक्स ऑफ जो है जाके लड़ाई से नहीं मिलना। लड़ाई लड़ना तो पॉलिटिशियन से लड़ें, PML से लड़ें, पीपल्स पार्टी से लड़ें। आर्मी से लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ पिछले 3 साल से भी। और इवेंचुअली सबसे बड़ा जो ट्रम्प कार्ड था यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प, उसने भी जो है बिल्कुल सुरख झंडी दिखा दी इनको। सो क्वाइट अनफॉर्चुनेट फॉर PTI एज फार एज ये सारी जो सिनेरियो डेवलप हुआ है। और इंडिया के लिए बहुत बुरी खबर। लेकिन सबसे अब बड़ी बात यह है कि ईरानी सफ़ीर ने इस मीटिंग के बाद, जनाब मुनीर डोनाल्ड ट्रम्प की मीटिंग के बाद ये कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपने अड्डे नहीं देगा अमेरिका को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। ईरान होप कर रहा है कि ख़ित्ते में अगर जो लड़ाई जारी है इसमें पाकिस्तान उसकी सपोर्ट करे भरपूर, तो दूसरी जानिब ट्रम्प तो नहीं करने देगा। ये भी एक राइटिंग ऑन द वॉल है और उसने भी डिक्लेयर भी कर दिया कि मैं डायरेक्ट वॉर में जा रहा हूँ ईरान के ख़िलाफ़। तो पाकिस्तान का क्या रोल होगा इसमें, और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जनाब मुनीर को बड़ा केयरफुली अपने कार्ड्स खेलने पड़ेंगे, क्योंकि तमाम कौम की पूरी 24 करोड़ 25 करोड़ नेशन लोगों की जो है वो सिंपथीज़ और सिंपथीज से भी बियॉन्ड दैट सारे इमोशंस वो ईरान के साथ हैं। इट्स नॉट ओनली ये शिया एलिमेंट, पूरा मुस्लिम उम्मा की बात है। बाकी तो खैर जो हमारे ब्रदरली कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़, वो तो सत्तू पी के सो रहे हैं, कौन से आज के सो रहे हैं, उन्होंने तो नहीं जागना। लेकिन पाकिस्तान बीइंग ए न्यूक्लियर पावर हमेशा से इसके ऊपर नज़र होती है। और देखें पाकिस्तान एक तो अमेरिका को अड्डे नहीं देगा, और अगर अमेरिका करता है तो पाकिस्तान खुल के इसकी कंडेमनेशन करता है जब अटैक करेगा US डायरेक्टली।